अगर बाल की खाल निकालनी है ना तो भैया इंडिया के अंदर जरूर रहिए। दरअसल बाल की खाल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय जो राजनीति हो रखी ना, अपना अपना प्रोपोगेंडा अपनाए हुए हैं जो राजनेता लोग, क्योंकि उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, ना हिंदू धर्म से ना मुस्लिम धर्म से। बस उन्हें अपनी कुर्सी बचाने से मतलब होता है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर अभी क्या चल रहा है ना, जो औरंगजेब की थी ना, उसको कब्र को हटाने की बात की जा रही है। अब दुनिया कहाँ चांद पे पहुंच रही है, दुनिया कहाँ मंगलयान पे पहुंच रही है, दुनिया में क्या क्या होते चले जा रहे हैं साइंस के सेक्टर में। अभी सुनीता विलियम्स आई, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर ये पॉलिटिक्स चल रही है कि भैया जो औरंगजेब की है उसकी कब्र को कैसे हटाया जाए, उसकी कब्र को उखाड़ के फेंका जाए। यानी उसकी कब्र में सब कुछ रखा हुआ है, हीरे खानदान। अगर उसकी कब्र हट जाएगी तो 2047 तक हमारा डेवलपमेंट का गोल हो जाएगा। सभी लोगों की जेब में भराभर पैसे आ जाएंगे, कोई भूखा नहीं रह जाएगा, कोई किसी को पानी की तड़प नहीं होएगी, सभी के पास मखलमी रजाई बिक जाएंगी। गजब का मतलब हालात सी हो रखी है यार। खैर, छोड़ते हैं ये मुद्दा, चलते हैं टॉपिक पे कि महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र जो है वो हटाना चाहती है, तो क्या हटा सकती है, क्या नियम बोलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हो तो प्लीज आरसी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चर्चा में क्यों आ रखा है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। अब इसकी कब्र जो अगर ध्वस्त हो जाएगी तो पता नहीं कौन से हिंदुओं को क्या लड्डू पेड़े मिल जाएंगे, कौन से मुस्लिमों से को, मतलब बेफालतू की हिंसा हिंसा मचानी है इन लोगों को। धर्म के नाम पर लोगों को भिड़वाओ और अपनी अपनी कुर्सी बचाओ। ये हर लोग करता है। प्रमुख बिंदु क्या होते हैं, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठी राजनीतिक और सामाजिक बहस इन दिनों चर्चा में आ रखी है। मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा के रिलीज के बाद ही एक बार फिर मुगल शासक औरंगजेब का नाम सुर्खियों में आ गया है। समाजवादी के पार्टी विधायक अबू आजमी ने फिल्म छावा में औरंगजेब के चित्रण पर सवाल उठाए थे। इस प्रतिक्रिया को देते हुए भाजपा सांसद उदय नाराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग कर दी है। यानी इन्होंने, जो विधायक थे अबू आजमी, क्योंकि मुस्लिम है ये, इन्होंने छावा फिल्म में औरंगजेब के जो चित्रण हुआ था उस पर सवाल उठा दिए। अब भैया जब एक मुस्लिम विधायक ने ऐसा कर दिया तो हम तो हिंदू विधायक हो, हम तो हिंदू सांसद हो रखे हैं, हम भी पलटवार देंगे। मतलब कुल मिला के आपसी राजनीति के लिए लोगों को बल्ली का बकरा बनाओ, बस अपनी राजनीति की रोटियां बराबर सेकते जाओ, यही इन लोगों का मकसद होता है। इस मांग का समर्थन कई हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने किया है और नागपुर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाना क्यों संभव नहीं है, एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। ये पहली बात तो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक हो रखी है, इस वजह से इसे हटाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित हो रखा है, मतलब ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक हो रखा है। बाहर से लोग आते होंगे, इसे देखते होंगे कि भैया हाँ औरंगजेब ऐसे तो इसकी कब्र इस तरीके से बन रखी है। इंडिया के अंदर कुछ पैसे आते होंगे, फॉरेन करेंसी आती होगी, उसे इससे मतलब नहीं हो रखा है, मतलब उसकी कब्र में घुसे पड़े हैं, तू कब्र से बाहर निकल जा। अजीब से हालात हो रखे हैं भाई। ये एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि महाराष्ट्र सरकार के क्षेत्र के अंदर आता है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार को इस कब्र को रख रखाव या बदलाव में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं हो रखा है। मतलब सीधी सी बात हो रखी है, महाराष्ट्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में किसकी गवर्नमेंट हो रखी है, बीजेपी। और सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट हो रखी है, बीजेपी। और एएसआई किसके अंडर में काम करता है, तो बीजेपी। बीजेपी नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करता है। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मोदी साहब इतने भी बेवकूफ नहीं है कि अगर इसकी कब्र हटती है ना तो धार्मिक हिंसा फैलने की नौबत आएगी, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हाल हुआ था ना, वही इनका भी हो सकता है। कानूनी ढांचा ए एएमएसआर ये क्या हो रखा है, थोड़ा समझते हैं कि अधिनियम 1958 क्या बोलता है। एएमएसआर एक्ट द्वारा संरक्षित किसी भी स्मारक को हटाने, नुकसान पहुंचाने या उसमें कोई बदलाव करने का सख्त कानूनी पाबंदी लगी हो रखी है। प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, जिसे हम लोग एएमएसआर एक्ट बोल देते हैं, के तहत कोई भी संरक्षित स्मारक को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने या हटाने का प्रयास दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम की धारा 19 क्लॉज 1 कहती है कि केंद्र सरकार अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में कोई निर्माण
उत्खनन, विस्फोट या अन्य गतिविधियां नहीं कर सकता है। किसकी सहमति के बिना? तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना। स्मारक के 100 मीटर के दायरे को निर्दिष्ट क्षेत्र बोला है, यानी प्रोहिबिटेड क्षेत्र घोषित किया जा रखा है, जहां कोई भी निर्माण कार्य पूरी तरीके से वर्जित कर रखा गया है। 100 से 200 मीटर तक के क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र बोल रखा गया है, जिसे हम लोग बोल देते हैं रेगुलेटिंग एरिया बोल रखा गया है, यानी कि यहाँ निर्माण कार्य सरकार की अनुमति से ही संभव हो सकता है। क्या है एएसआई संरक्षित स्थल को सूची में हटाया जा सकता है? मतलब हम लोग क्या करें ना कि जो औरंगजेब की जो कब्र हो रखी है ना, उसको इस सूची ही से हटा देते हैं, फिर तो इसे तोड़ देंगे ना आराम से हम लोग। हाँ, लेकिन ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, किसी भी राज्य सरकार पर ये अधिकार नहीं है। मतलब हटा सकते हैं, लेकिन कौन हटा सकते हैं? तो केंद्र सरकार हटा सकती है। अब एएसआई ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा कैसे करता है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। एएसआई देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। एक केंद्रीय संस्था हो रखी है, ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कानूनी धारा क्या हो रखी? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के विशिष्ट स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। एएसआई द्वारा संरक्षित विरासत स्थलों में मंदिर हो रखी है, मस्जिद हो रखी है, दरगाह हो रखी है, चर्च हो रखी है, महल हो रखे हैं, किले हो रखे हैं, बावड़ी हो रखी है, गुफाएं हो रखी हैं, लेख हो रखे हैं, मकबरे, स्तूप, उत्खनन स्थल, कोस, मीनार, मतलब बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर शामिल हो रखी हैं। वर्तमान में स्थिति अगर देखें तो 3697 प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष एएसआई के संरक्षण के अंदर आते हैं। इस जानकारी की पुष्टि सांस्कृतिक मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में प्रेस के द्वारा की थी। संरक्षण की प्रक्रिया क्या होती है? तो एएसआई इन स्मारकों का नियमित निरीक्षण करते हैं। कानूनी सुरक्षा के अंतर्गत स्मारकों के आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण, खुदाई या किसी अन्य गतिविधियों की रोक करते हैं। यदि किसी स्मारक को क्षति पहुंचाई जाती है तो एएसआई स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सहयोग से कार्रवाई करता है, यानी जो वहां का स्थानीय प्रशासन होता है, यानी जो एसडीएम डीएम होते हैं, और फिर पुलिस के साथ ये लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये था टोटल मुद्दा, यानी एक तरीके से बोला जाए तो इसे हटाना ना बोले तो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो रखा है। थोड़ा ये एएसआई के बारे में है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था हो रखी है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थल के संरक्षण और प्रबंधन का उत्तरदायी होती है। सन 1861 में ब्रिटिश पुरातत्व अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रमुख कार्य क्या होते हैं? वही जो पीछे बताए गए वही आगे बताए जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा, क्या मुद्दा हो रखा है, किस वजह से ये चर्चा में हो हल्ला मच रखा है और कितना फायदेमंद हो सकता है, आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।